स्वर्ग की अप्सराओं में सुंदरता में किसी से भी कम नहीं थी अप्सरा वर्गा। हर बात पर हंसना खिलखिलाना उनका स्वभाव था। उनका मधुर स्वभाव, बोलता नृत्य और मंत्रमुग्ध गायन उनकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। इन्हीं गुणों के कारण देवता कुबेर भी वर्गा की ओर आकर्षित हो गए। वर्गा भी कुबेर भगवान को पसंद करती थी। जब उनके बीच आपसी स्नेह बढ़ा तो वर्गा को लगा जैसे उन्हें एक नया स्वर्ग मिल गया। इसी खुशी के कारण उनका हंसना खिलखिलाना और बढ़ गया और इसी के कारण उन्हें श्राप भी मिला। एक दिन अप्सरा भगवान कुबेर से मिलने जा रही थी। उनके साथ उनकी चार सहेलियां भी थीं। वो भी अप्सरा थीं। ये थीं सारभेई, समीची, बुदबुदा और लता। ये चारों अप्सराएं वर्गा को चिढ़ा रही थीं। एक दूसरे के कान में फुसफुसाकर वर्गा से कहती हैं, छोड़ो, जाने दो, कुबेर जी के पास फिर किसी दिन चले जाएंगे। वर्गा चौंक गई और हड़बड़ाकर पूछती है, क्यों? वर्गा का उतरा चेहरा देख चारों सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी और वर्गा की तरह क्यों क्यों बोलकर उसे चिढ़ाने लगी। उनकी शरारत से वर्गा भी जोर जोर से हंसने लगी। तभी उनकी नजर एक ऋषि पर पड़ी जो आंखें बंद कर ध्यान कर रहे थे। ये थे ऋषि स्थूलशिरा। वर्गा अपनी सहेलियों के साथ उनका ध्यान भंग करने के लिए जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी, लेकिन ऋषि ने आंखें नहीं खोली। तब पांचों मिलकर ऋषि के चेहरे, आंख और कान में फूंक मारने लगी। इसके भयावह परिणाम से वो अनजान थी। ऋषि स्थूलशिरा ने कुछ क्षण सहन किया, पर जब ये लोग नहीं माने तो उन्होंने आंखें खोल दी। वो बहुत क्रोधित थे और आंखें खोलते ही वर्गा सहित पांचों को श्राप दे दिया, तुम सब इसी क्षण मगर बन जाओगी और अगले 100 वर्षों तक इसी रूप में रहोगी। सभी अप्सराएं तुरंत मगर बन गईं और ऋषि के सामने फूट फूट कर रोने लगी। बार बार अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगी। काफी समय तक उनका रोना और क्षमा याचना चलती रही। इससे ऋषि स्थूलशिरा का मन पिघल गया और उन्होंने कहा, मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन श्राप मुक्ति का मार्ग बता सकता हूँ। ऋषि ने कहा, जब कोई बलशाली व्यक्ति तुम लोगों को जैसे ही स्पर्श करेगा, तुम लोग फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाओगी। पांचों अप्सराएं मादा मगर बनकर नदी में चली गईं। वर्गा इसी सोच में डूबी थी कि कहाँ रहें कि कोई बलवान योद्धा आकर उनकी मुक्ति करे। उसी समय वहां से नारद जी गुजरे। उन्हें जब अप्सराओं की परेशानी का पता चला तो उन्होंने उन अप्सराओं को दक्षिण दिशा वाले तीर्थ जल में जाने के लिए कहा और साथ ही बताया कि अर्जुन थोड़ी ही देर में वहां आने वाले हैं। बस फिर क्या था, वर्गा और उसकी सहेलियां दक्षिण दिशा के 5 तीर्थों के जल में चली गईं। ये थे अगस्त तीर्थ, सौभद्र तीर्थ, कौलम तीर्थ, कारंदम तीर्थ, सुप्रसन्न तीर्थ। लेकिन फिर अचानक वर्गा और उसकी सहेलियों की आस मिट गई, क्योंकि इधर जैसे ही अर्जुन पहुंचे तो उन्हें जल में जाने से ऋषि मुनि रोकने लगे। यह सुन वर्गा और उसकी सहेलियां फिर से रोने लगी कि अब कौन आएगा उनका उद्धार करने। ऋषि मुनि अर्जुन को बताने लगे कि इसमें भयानक मगर रहते हैं जो मनुष्य को निगलने के लिए तैयार रहते हैं। यह सुन पांचों फूट फूट कर रोने लगी। वर्गा रोते रोते कहती है, अर्जुन को ये लोग आने नहीं देंगे। चारों सहेलियां अपनी सहमति जताती हैं कि तभी उन्हें अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, ऋषिवर, आप चिंतित ना हो, मुझे कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए। इतना सुनते ही सभी खुशी से उछल पड़ी। फिर जैसे ही अर्जुन ने सौभद्र तीर्थ में छलांग मारी, वर्गा ने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए। अर्जुन ने स्वयं को छुड़ाने की कोशिश में जैसे ही वर्गा को स्पर्श किया, वैसे ही वो अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। जब अर्जुन को लगा कि छूट पाना संभव नहीं है, तो वो मगर यानी अप्सरा वर्गा को ऊपर खींच लाए और देखकर हैरान रह गए कि यह तो कोई अप्सरा है। वर्गा ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई और अर्जुन का आभार माना कि वह केवल
उनकी वजह से मिनटों में मुक्त हो गई, जबकि श्राप 100 वर्षों का था। वर्गा कहती हैं 48 मिनट 48 युग से कम नहीं थे। उन्होंने अर्जुन से विनती की कि वो उनकी 4 सहेलियों का भी उद्धार कर दें। अर्जुन ने चारों को बाहर निकाल दिया और वे चारों भी अप्सरा के रूप में फिर से आ गईं। उन्होंने खुश होकर अर्जुन को बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। कथा का सार, ऋषि मुनि या शांत सरल मनुष्य का मखौल उड़ाना सदैव दुखदायी होता है। जय श्री कृष्ण।